और दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों ने कहा कि आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है और पहलवानों का कहना है कि इस दबाव से बाहर निकलकर अब आंदोलन का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसी क्रम में सत्यपाल मलिक भी पहलवानों के बीच पहुंचे थे। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद भी यहां पहलवानों के बीच पहुंचे थे और राज्यपाल सत्यपाल मलिक दूसरी बार धरने पर पहुंचे और पहलवानों का हौसला बढ़ाया। तो वही भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी धरने पर पहुंचे और कन्नौज प्लेस पर प्रदर्शन के दौरान भी साथ रहे। इसी दौरान सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कह देंगे कि हम खतरे में हैं और रामलीला ग्राउंड आ जाओ तो रामलीला ग्राउंड में जगह नहीं बचेगी, इतने लोग आपके समर्थन में आ जाएंगे। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतिहास के सही पक्ष की तरफ हैं। आपकी मांग जायज है, आपके साथ जाति हो रही है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं जो दिल्ली में बैठे उन्हें बताना चाहता हूं कि हम उस इलाके के लोग हैं जहां एक द्रौपदी के सम्मान के लिए कई हजार लोग कट गए थे और जान दे दी थी सबने। ये तो इतनी बच्चियों का सम्मान है, 7 या 8 का सम्मान है। कितने लोग कट जाएं, मर जाएं, बर्बाद हो जाएं, लेकिन इनका सम्मान हम रेस्टोर करके छोड़ेंगे, इसको वापस लेके छोड़ेंगे। मैं इमरजेंसी में जेल में था तो वहां मैंने महाभारत पढ़ा था। उसमें एक एपिसोड आता है जिसमें कृष्ण भगवान सवेरे सवेरे द्रौपदी के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। द्रौपदी पूछती है क्या हुआ, कहने लगे नहीं मुझे तुमसे एक भिक्षा चाहिए, मैं कुछ मांगने आया हूं। द्रौपदी ने कहा क्या मांगने आए हो, तो उसने कहा मुझे अपनी और अर्जुन की, 2 लोगों की हमारी जान बख्श दो, चुके मुझे पता है कि तुम सारे मर्दों के खिलाफ हो चुकी हो और तुम दुनिया के सारे मर्दों को बर्बाद देखना चाहती हो और तुम ऐसा चाहोगी तो ये हो जाएगा, लेकिन हम 2 पे तुम कृपा कर देना। अगर इन बच्चियों के साथ ज्यादा जाती हुई तो पता नहीं कितनी बर्बादी के बाद ये मांग माननी पड़ेगी इनको, जो आज नहीं मान रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने मेरी पार्टी बीजेपी बता दी। मैं तो जिस दिन गवर्नर बना था उसी दिन पार्टी से ताल्लुक खत्म हो जाता, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और जिंदगी में उस तरफ कभी देखूंगा नहीं। मैं तो उस लड़ाई में कूद पड़ा हूं जिसमें इनको बेदखल करना है, जिसमें इनको हटाना है। अकेले पुलवामा का जो मैंने रहस्योद्घाटन किया है, अगर इसी को लेके हम गांव-गांव चले गए, अब ये फैल गया है। टीवी पे तो इसको नहीं आने दिया था उन्होंने, उसी दिन शाम को ये पाबंदी लगा दी थी कि पुलवामा के मामले पे एक लाइन नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये हमारे बच्चे जो वो करते हैं, इससे सोशल मीडिया घर घर चला गया। हर आदमी पूछ रहा है कि अच्छा हमारे बच्चे मरवा दिए उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, कोई जांच नहीं की उस मामले में। और मैंने यही कहा था कि हमारी गलती से हुआ, तो मुझे कहा गया कि चुप हो जाओ। मैं समझा इसलिए चुप कर रहे हैं कि जांच कराएंगे। आज तक कोई जांच उसकी नहीं हुई है। 42 बच्चे हमारे सब घरों के जवान बच्चे चले गए और इनको कोई उसका असर नहीं हुआ। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि ये तो इसी पे डिबे हो जाएंगे, इनका पता भी नहीं चलेगा कहां चलेगा। और ये बच्चियों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, ये सर पे चढ़ के बोलेगा। ये जब गांवों में जाएंगे सब जगह लोग इनसे पूछेंगे कि उन बच्चियों का क्या कर रहे हो, इन पे कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं जो भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी जान बचानी है तो अभी से दबाव डालो कि इन बच्चियों के सवाल को मान लें, इनकी मांग को मान लें, इनका अपमान न करें। मैंने देखा रात में जब ये बारिश में वो अपने लिए तख्ते मंगवा रही थी, तब इनके साथ पुलिस का जो व्यवहार था वो बहुत शर्मनाक था। लेकिन यहाँ तो सब
प्रशासन में समझ शर्म खत्म हो चुकी है, सरकारों में तो हो ही चुकी है, लेकिन जनता में अभी बची हुई है। अगर ये लड़ाई जल्दी से खत्म नहीं की और इनकी बातें नहीं मानी गई तो ये बहुत दूर तक जाएगी। और जैसे किसानों के मामले में माफी मांग के कानून वापस करने पड़े, इसी तरह से माफी मांग के इन बच्चियों की मांग माननी पड़ेगी। कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता हूं। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गया किसानों के मामले पे और मैंने उन्हें कहा साहब ये 6 महीने से पड़े हैं।